तृप्ति नहीं हुई। वो एक महात्मा की कुटिया में जाकर के गंदा आचरण करता है, देवराजेंद्र होकर के गौतम ऋषि के आश्रम में जा, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं, उसको तृप्ति मिली क्या? लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं। अरे स्वर्ग का स्वामी मृत्यु लोक के महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करने का प्रयास किया। जो आप सब जानते हैं उस कथा को, गौतम ऋषि और अहिल्या के चरित्र को। तो त्रिभुवन में कौन ऐसा है जो देवराजेंद्र से बढ़कर भोग विलासता एकत्रित कर सके? वो त्रिभुवन पति है, फिर भी उसको शांति नहीं, क्योंकि चित्त भगवान में नहीं। इसलिए सार बात है, यहाँ की परिस्थितियां दो कर्मों से बनती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं चाहता मुझे दुख आवे, जबरदस्ती दुख आ जाता है, ऐसे ना चाहो तो सुख आ जाएगा जो आपके कर्म के अधीन। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, वो हमारा स्वरूप है, विचार से। जितना उत्तम स्वीकृति, उत्तम विचार, वो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, नाना प्रकार के जो भागवतिक सेवाएं, उनके द्वारा पवित्र अंतःकरण से तब हमारा विचार जो है वो परमानंदमय हो जाता है। विचार ही दुख सुख को देने वाले हैं, क्रियाओं में दुख सुख नहीं है, विचार में है। हम कई बार सुनाया, वर्षा हुई, किसान की खेती लहलाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको सुख मिला, और कुम्हार के पात्र रखे थे वो सब भींज करके बेकार हो गए, अब वो दुखी हो गया। एक ही क्रिया से एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है। दो ब्राह्मणों को एक भगत ने निमंत्रण दिया, दोनों खा के लौट रहे थे, एक का मुंह बहुत उदास था, एक का प्रसन्न था। पूछा, भाई आप उदास क्यों है और आप प्रसन्न क्यों है? बोले, आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान ने भोजन भी करा दिया और 11 रुपया दक्षिणा भी दी जजमान ने, इसलिए हम खुश हैं। बोले, तुम नाराज क्यों हो? बोले, जजमान को देखकर मन में संकल्प बना था 51 तो देगा ही, लेकिन उसने 11 दिया तो हमारा 40 का घाटा हो गया। अब उसमें बताओ, विचार दुख है या क्रिया दुख है? क्रिया तो दोनों को आनंद देने वाली हुई, एक विचार करके दुखी हो जाता है, एक विचार करके सुखी हो जाता है। अब जैसे हमारा कोई अपमान कर रहा है या हमारे सामने कोई विपत्ति आई है, हम कोई पशु छोड़िए, मनुष्य है, हम विचार के द्वारा वो संघर्ष करें, हम विचार के द्वारा उसको जीते कि हमारे किसी कर्म का फल आया है, हम थोड़ा शांत रहते हैं। जैसे रात अपने समय से व्यतीत होती है, दिन आ जाता है, ऐसे अपने समय से भोग कराकर विपत्ति भी चली जाएगी। जैसे सुख संपत्ति आती है, ऐसे विपत्ति आती है। हमारा मनुष्य जीवन दोनों को सहने के लिए, पर सहन करने की सामर्थ्य है अध्यात्मवान को, जो परमार्थ पे चल रहा है। अगर परमार्थ नहीं तो टूट जाएगा। देखो, लोग डिप्रेशन में मर रहे, डिप्रेशन में सड़ रहे, क्यों? विचारहीन, विचारहीनता बढ़ती चली जा रही, नकारात्मक सोच, बस भय, चिंता, शोक। मनुष्य जीवन, तुम सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप हो, अंश हो, कहां फंस गए? इसलिए उठो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। अभी देखो, सकारात्मक विचार आनंद प्रदान करने लगेंगे, नकारात्मक विचार ही दुख देते हैं। आप विचार करके बताओ, अगर आपका विचार सही है तो आप आनंदित हो, विचार नहीं तो आप सब कुछ होने पर भी निगेटिव सोच आपको जलाती रहेगी। पाप कर्म करने वाला कभी भय रहित नहीं होता, शोक रहित नहीं होता, विषाद रहित नहीं होता, अपने आप मन उसको दंड देता रहता है। और जो सत्कर्म भगवत चिंतन करने वाला है, हर परिस्थिति में जो विषाद लायक परिस्थिति, उसमें भी उसको विषाद नहीं होता, आनंद होता है। मृत्यु भी उसके लिए महोत्सव हो जाती है, जिसका चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है, शरीर राग नष्ट हो चुका है। तो ऐसा समझ रहे हैं आप? राकेश जी, प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे।